मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 26। इसलिए राजा अग्रिप्पा ने पौलुस को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा है। इसलिए पौलुस ने एक बोलने वाले की मुद्रा में हाथ उठाते हुए अपने बचाव में कहना शुरू किया, महाराज अग्रिप्पा, आज मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूं जो मैं यहां यहूदियों द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध उत्तर देने वाले के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। विशेष रूप से इसलिए भी कि आप यहूदी प्रथाओं तथा समस्याओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा पक्ष धीरज से सुने। मेरे देश तथा यरूशलेम में सभी यहूदी मेरी युवावस्था से लेकर अब तक की जीवन शैली से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए कि लंबे समय से वे मुझसे परिचित हैं। वे चाहें तो इस सच्चाई की गवाही भी दे सकते हैं कि मैंने फरीसी संप्रदाय के अनुरूप जो कट्टरतम मत है जीवन जिया है। आज मैं परमेश्वर द्वारा हमारे पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञा की आशा के कारण यहां दोषी के रूप में खड़ा हूं। यह वही प्रतिज्ञा है जिसके पूरे होने की आशा हमारे 12 कुल दिन रात सच्चाई में परमेश्वर की सेवा उपासना करते हुए कर रहे हैं। महाराज, आज मुझ पर यहूदियों द्वारा मुकदमा इसी आशा के कारण चलाया जा रहा है। किसी के लिए भला ये अविश्वसनीय क्यों है कि परमेश्वर मरे हुओं को जीवित करते हैं। मेरी अपनी मान्यता भी यही थी कि नाजरेत वासी यीशु के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना जरूरी है। यरूशलेम में मैंने ठीक यही किया भी। प्रधान याजकों से अधिकार पत्र लेकर मैं अनेक शिष्यों को कारागार में डाल देता था। जब उनकी हत्या की जाती थी तो उसमें मेरी भी सम्मति होती थी। अक्सर सभी यहूदी आराधनालयों में जाकर मैं उन्हें दंडित करते हुए मसीह यीशु की निंदा के लिए बाध्य करने का प्रयास भी करता था, और क्रोध में पागल होकर मैं उनका पीछा करते हुए सीमा पार के नगरों में भी उन्हें सताया करता था। इसी उद्देश्य से एक बार मैं प्रधान याजकों से अधिकार पत्र प्राप्त कर दमिश्क नगर जा रहा था। महाराज, दोपहर के समय मैंने और मेरे सहयात्रियों ने आकाश से सूर्य से भी कहीं अधिक तेज ज्योति देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, मुझे इब्री भाषा में संबोधित करता हुआ एक शब्द सुनाई दिया, शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? पैने पर लात मारना तुम्हारे लिए ही हानिकर है। मैंने प्रश्न किया, आप कौन हैं प्रभु? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं, तुम जिसे सता रहे हो। किंतु उठो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें दर्शन देने का मेरा उद्देश्य यह है कि न केवल जो कुछ तुमने देखा है, परंतु वो सब जो मैं तुम्हें अपने विषय में दिखाऊंगा, उसके लिए तुम्हें सेवक और गवाह ठहराऊं। यहूदियों तथा अन्य जातियों से जिनके बीच मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कि उनकी आंखें खोलूं तथा उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में और शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में ले आऊं, कि वे पाप क्षमा प्राप्त कर सकें और उनके सामने आ जाएं जो मुझ में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। इसलिए महाराज अग्रिप्पा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। मैंने सबसे पहले दमिश्क नगर में, इसके बाद यरूशलेम तथा सारे यहूदिया प्रदेश तथा अन्य जातियों में भी यह प्रचार किया
कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट आएं तथा अपने स्वभाव के द्वारा अपने पश्चाताप को प्रमाणित करें। यही वह कारण है कि कुछ यहूदियों ने मंदिर में मुझे पकड़कर मेरी हत्या करनी चाहिए। अब तक मुझे परमेश्वर की सहायता प्राप्त होती रही, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आप और छोटे बड़े सभी के सामने उसी सच्चाई के पूरा होने की घोषणा कर रहा हूं, जिसका वर्णन मोशे और भविष्यद्वक्ताओं ने किया था कि मसीह दुख भोगेंगे और मरे हुओं में से जी उठने में सबसे पहले होने के कारण वह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों ही में ज्योति की घोषणा करेंगे। जब पौलुस अपने बचाव में यह कह ही रहे थे, फेस्तुस ने ऊंचे शब्द में कहा, पौलुस, तुम्हारी तो मत्ती भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बहुत शिक्षा तुम्हें पागल बना रही है। किंतु पौलुस ने उत्तर दिया, अत्यंत सम्मान्य फेस्तुस महोदय, मेरी मत्ती भ्रष्ट नहीं हुई है। मेरा कथन सच और ज्ञान के हैं। महाराज तो इन विषयों से परिचित हैं। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ उनसे यह सब कह रहा हूं। मुझे पूरा निश्चय है कि इन विषयों में से कुछ भी उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी गुप्त में नहीं किया गया। महाराज अग्रिप्पा, क्या आप भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम शीघ्र ही मुझे मसीही होने के लिए सहमत कर लोगे? पौलुस ने उत्तर दिया, शीघ्र ही या विलंब से परमेश्वर से मेरी तो यही विनती है कि न केवल आप परंतु ये सभी सुनने वाले जो आज मेरी बातें सुन रहे हैं मेरे ही समान हो जाएं, सिवाय इन बेड़ियों के। तब राजा, राज्यपाल, बेरनीके और वे सभी जो उनके साथ वहां बैठे हुए थे खड़े हो गए तथा न्यायालय से बाहर निकलकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस व्यक्ति ने मृत्युदंड या कारावास के योग्य कोई अपराध नहीं किया है। राजा अग्रिप्पा ने राज्यपाल फेस्तुस से कहा, यदि इस व्यक्ति ने कैसर से दोहाई का प्रस्ताव न किया होता तो इसे छोड़ दिया गया होता।